हाँ हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। ठीक हो जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये अब मैम ये बच्चे ना अब पार्टिसिपेट हो चुके हैं वैसे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, मैं आपके नंबर पे भी कर देता हूँ। जी हेलो जी हेलो बेटा। यस सर। जी बेटा, मैं अब ये अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। ये मैम, ये आप ना आप लोग प्लीज इस तरह कीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट जिसको आप ये जो लिंक आपने किया है ना, अब क्लिक जो है इसको मैम किरण के ना नंबर पे शेयर कर देगा। इसको सर लिंक को? हाँ जी, इस लिंक को ना मैम किरण के नंबर पे भी शेयर कर दें। ठीक है जी, ये ठीक इतना है काम सर। कर। हाँ जी बेटा, ये कर दे तो फिर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। हमने, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑफ स्टडीज पढ़ा था ना। ठीक है जी। और आज जो हमारा बेकन का ऐसे है, ठीक है जी, प्रोज के अंदर, वो है ऑफ ट्रूथ। ठीक है जी, ऑफ ट्रूथ के अंदर जी बेटा। यस सर, कर दिया लिंक से। हाँ जी, चलें जी, वो भी आप कनेक्ट हो जाएंगी। तो अब हमारा जो पिछला जो पढ़ी हुई चीज़ें थी वो भी हम उसको डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा जो आज हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं, दो ऐसे हमारे, ठीक है जी, आज वाले कवर होने हैं शेड्यूल के अंदर। ऑफ ट्रूथ जो है ना, ये पहला है जो फ्रांसिस बेकन इसमें क्या कह रहा है। इसमें एक्चुअली वो ये बता रहा है, जैसे आपको पता है कि वो वर्ल्ड विजडम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, तो यहाँ पर भी वो वर्ल्ड विजडम के बारे में बात कर रहा है। और जो ट्रूथ है उसकी दो टाइप्स बता रहा है। एक है हमारी पर्सनल, ठीक है जी, और दूसरा रिलीजियस ट्रूथ और एक सिविल ट्रूथ। सिविल ट्रूथ वो होता है जो हम सोसाइटी के अंदर यूज करते हैं, और रिलीजियस का ताल्लुक तो हमारे अपने पर्सन से होता है। ठीक है जी, इसमें बता रहा है वो कि किस तरह लोग जो हैं वो ट्रूथ को इग्नोर करते हैं, फॉल्सहुड से बहुत ये बेटा, आप लोगों का माइक जो ऑन है प्लीज उसको थोड़ा सा ऑफ करें, कि मुझे नॉइजेस जो है ना बहुत ज्यादा आ रही हैं किसी भी स्टूडेंट को। लिस्ट पे आपका माइक कौन है, बंद कर दो प्लीज। जी मेरा बेटा, ओके। ऑफ ट्रूथ के बारे में जैसे मैंने बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू बेकन। वन इज रिलीजियस और स्पेकुलेटिव ट्रूथ, द अदर इज सिविल, राइट। सम men are indifferent to truth, namely means कि people do not bother about the truth। सबसे पहले तो वो ये बताता है, लाइक द वे वो एक क्लासिकल रेफरेंस भी देता है इन द ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि एक जेस्टिंग पायलेट, पायलेट ये जो गवर्नर था जिसने क्राइस्ट को जो है ना, जब वो किया उनका जो है ना उनको स्लेव किया था, तो उस वक्त वो उसने जिनके ट्रूथ को जांचने की कोशिश नहीं की, और उसने मजाक में कर दिया, और उसने आंसर तक भी उसका नहीं लिया। तो इस तरीके के साथ वो ये बता रहा है कि इंसान की इनहेरेंट जो है ना वो क्वालिटी यही है कि वो हमेशा ट्रूथ को इग्नोर करते हैं और फॉल्सहुड से लाइक करते हैं। उसमें ये कुछ रीजंस भी हैं। मैन लव फॉल्सहुड, वो ये बताता है, अभी मैं इसका ब्रीफ बता रहा हूँ, फिर उसकी थोड़ी डिटेल भी इसको आपको शेयर करूँ। द इंक्वायरी इज डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई पीपल लाइक फॉल्सहुड, व्हाई, बिकॉज इट्स इंक्वायरी इज वेरी डिफिकल्ट। और नंबर दो जो है, इट फैटर्स मैंस थॉट्स। जो है ना, ट्रूथ में ये होता है कि इंसान सिर्फ रियलिस्टिक सोचता है,
उसके अलावा कोई इमेजिनेटिव बात होती नहीं है। अभी ये पोइटिक ट्रूथ भी आ जाएगा ना, उसके अंदर इमेजिनेटिव ट्रूथ आ जाएगा और उसमें ये चीजें सारी आ जाएंगी। तो उसमें वो बताता है कि एक तो इंसान की थॉट जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है, इंसान अपनी लिमिटेशन में आ जाता है ट्रूथ बोलते हुए। ट्रूथ, देयर इज अ नेचुरल लव ऑफ फॉल्सहुड। और वो कहता है हमारी शायद हमारे नेचर के अंदर ये चीज शामिल है कि हम झूठ जो है ना उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। From number 4, from fear the truth would expose the follies and fine shows of the world. तो ये चीज भी बात है कि अगर हम लोग सच बोलेंगे तो सर्टनली हमारी फॉलीज, अबसर्डिटीज, हमारी जो स्टुपिडिटीज हैं उनको वो हाईलाइट कर देगा। Another idea is about the truth is difficult in speaking. The other is from an idea the truth has no variety. Moreover, as you know, falsehood has variety, but truth has none. फ्रॉम द प्लेयर द इमेजिनेशन टेक्स इन लाइफ। और उसके अलावा हम जो है ना इमेजिनेशन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो मतलब वो कहता है कि इस तरह जो सच है वो हमें जो है ना वो बहुत कड़वा है, ये कहा भी जाता है। लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द डे वो ये पहले ये करने के बाद एनालिसिस ये करता है, बट ट्रूथ इज इंक्वायरी, नॉलेज एंड बिलीफ इज द हाईएस्ट गुड। वो ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को क्रिएट किया तो एक लाइट पैदा की हमारे सेंसेस की, उसके बाद जो एंड पे लाइट हमारी आई है वो रीजन की है। और रीजन के अंदर हमें ये चीज बताई गई है कि हम हमेशा सच्चे रहें, हम हमेशा जो है वो अपना सच ना, झूठ ना बोले। ट्रूथ इज एवर इंस्टिल्ड इनटू मैन्स माइंड बाय द होली स्पिरिट। वो कहता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन है कि वो हमारे अंदर एक चीज इंस्टिल की गई है कि हम लोग सच बोलें। तो इट इज अ वेंटेज ग्राउंड एमिड द वर्ल्ड स्ट्राइव्स, टेम्पटेशन एटसेट्रा। तो ये कहता है कि ये टेम्पटेशन वगैरह में इंसान जब मतलब आगे जो लोग टेम्पटेशन के अंदर आ जाते हैं वो हमेशा जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ट्रूथ इज इन डेली लाइफ। उसके बाद वो एक आखिर पे उसका जो है ना ये समराइज ये है कि ट्रूथ इन डेली लाइफ, ट्रूथ इज ऑनरेबल एज इज एडमिटेड इवन बाय दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस। वो कहता है कि एज यू नो ट्रूथ इज वेरी आइडियल, राइट? falsehood is always temptative, lie is shameful and cowardly. मोरओवर वो ये भी बताता है कि जो लोग हैं, इंसान जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है इंसान का सामना कर लेते हैं झूठ बोल के, और अल्लाह से मतलब वो डरते नहीं है। तो ये चीज जो है वो बताता है कि मतलब जो है ना इंसान को इस लिहाज से सच बोलना चाहिए। तो ये सच के अंदर कुछ इसके टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बातें मैं अब उनको रिवील करने जा रहा हूँ। जैसा कि है, व्हाट इज ट्रूथ said Justin Pilate and would not stay for an answer। कहता है कि पहले उसने ये कहा ना, जब क्राइस्ट ने ये कहा कि आई एम अ ट्रूथफुल पर्सन, राइट, यू नीड टू वेरीफाई। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू मेक हिम, जो सीजर उसको का बादशाह, ये गवर्नर था उस वक्त वहां का, और वो कहता था कि तुम उसकी कंप्लाइंस करो, राइट। तो उसने कहा कि नो, जो क्राइस्ट थे उन्होंने कहा कि मैं खुद बादशाह हूँ, मैं इसकी कंप्लाइंस कैसे करूँ? तो वो बताना ये चाहता है कि उसने जस्ट क्वेश्चन रेज किया एंड ही डिडंट बॉदर टू evaluate कि whether this person is speaking truth or not। so in this way जनरली पीपल जो है ना इनडिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है इनहेरेंटली डिसलाइक करता है ट्रूथ को। नंबर आगे जो बात चल रही है, it is not only the difficulty and labor which man take in finding out of truth, nor again that when it is found it impose upon men's thoughts। मीन्स के ये हमने पहले भी किया, अब उसके जो मशहूर कोटेशंस हैं उसमें वो ये बता रहा है कि इंसान की थॉट्स को ना फैटर कर देता है। इंसान की थॉट्स जो है ना इधर उधर जा नहीं सकती, बिकॉज यू आर ट्रूथफुल, यू विल स्पीक ऑब्जेक्टिवली एंड यू डोंट हैव एनी सब्जेक्टिव इमेजिनेटिव मिक्सचर। तो दैट डू ब्रिंग लाइज इन फेवर बट अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। कहता है कि हमारी एक ना हमारे अंदर एक चीज चल रही होती है कि हम नेचुरली इनहेरेंटली जो है ना हमारे अंदर एक झूठ बोलने का, उसमें इल्यूजरी होने का, ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद होती हैं। दिस सेम ट्रूथ इज नेकेड एंड ओपन डे लाइट। अब वो यहाँ पर इमेजरी के लिहाज से देखा जाए तो वो इसको कंपेयर कर रहा है कि ट्रूथ इज नेकेड एंड इट इज लाइक अ डे लाइट, राइट। डे लाइट में आपको पता है हर चीज जो है ना वो हाईलाइट हो जाती है, नुमाया हो जाती है। दैट डू नॉट शो द मास्क एंड मेमोरीज एंड ट्रायम्फ ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें कोई चीज और नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ हर चीज बिल्कुल ओपनली नजर आती। half so stately and daintily so as candlelight, truth may perhaps come to the price of a pearl। अब ये पर्ल के साथ इसको कंपेयर कर रहा है, ये एक सिमिली इसने ली है, उसमें वो ये बता रहा है कि ट्रूथ इज लाइक अ पर्ल दैट शो बेस्ट बाय डे, जो कि रात को नजर नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ दिन को नजर आता है। बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ डायमंड
वो कहता है कि लेकिन वो मे बी प्राइस, डायमंड जो होता है वो चमकदार होता है और उसकी मल्टीपल जो है ना वो चमक होती है, वो उतना ज्यादा जो है ना पर्ल जो होता है सादा साफ होता है और वो नजर भी ट्रांसपेरेंटली धूप के अंदर आता है, डे लाइट के अंदर नजर आता है। तो जबकि डायमंड जो है वो रात को भी उसकी कोई ना कोई रिफ्लेक्शन नजर आ सकती है। तो ये झूठ के साथ उसको कंपैरिजन कर रहा है कि मतलब सच जो है वो कड़वा है, जरूर मतलब ओपन माइंडेड है। दैट शो द राइज टू द प्राइस ऑफ डायमंड एंड दैट शो बेस्ट इन द वेरिड लाइट्स। तो डायमंड जो है ना वो मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स आ जाती है। अब मुख्तलिफ लाइट्स को कंपैरिजन कर रहा है हमारी थॉट्स के साथ कि मतलब फालतू और ज्यादा चमक जाता है और ज्यादा मतलब जो है ना। तो इसके साथ इसकी एक मशहूर बात भी है, अ मिक्सचर ऑफ लाई डू एवर एड प्लेयर लाइक द वे। वो अब ये आगे चल के ये बात करेगा कि अगर हम थोड़ा सा झूठ को जिंदगी में कर लेना तो जिंदगी जो है वो प्लेयरेबल बन सकती है। लाइक उसके बाद जो है ना ये सब इसने वैल्यूएट किया रिलीजियस ट्रूथ को। तो उसने कहा ना लोग जो है ना वो आइडियलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना द वाइन ऑफ डिवल्स पोइट्री को उसने क्या कहा है, उसने जो पोइट्स हैं वो इल्यूजनरी बातें कर रहे होते हैं, उनका इग्नोरेबल है, राइट, कि मतलब दे कैन अफोर्ड टू डू सो लाइक। तो इसलिए उसने द वाइन ऑफ डिवल्स भी कहा है पोइट्री को, दैट फिल द जो है ना द इमेजिनेशन। तो वो कहता है कि इमेजिनेशन अगर सिर्फ और सिर्फ आप नेकेड ट्रूथ ऑब्जेक्टिव होकर बात करेंगे तो डेफिनेटली वो तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए ये एक इग्नोरेबल फैक्ट है कि हम लोगों को इतना इल्यूजनरी हो जाना चाहिए कि वी कैन जो है ना मास्टर। However, another जो है ना itself teach that the inquiry of truth, which is love making of weighing of it, the knowledge of truth and the presence of belief of truth is always a sovereign good of human nature। तो इसमें वो देख रहे, ये हमने उसको रिव्यू में भी देखा था कि वो यही बता रहा है कि हमारी जो बिलीफ ऑन ट्रूथ, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड जो है ना इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, मतलब इस अनचैलेंजेबल। जबकि फालतूड के अंदर इंसान हमेशा डरता रहता है, जो झूठ बोलेगा डेफिनेटली ही विल कीप जो है ना हाइडिंग हिज थॉट्स विद टू मेनी लाइज, राइट। उसके बाद जो है ना ये बता रहा है इट इज अ प्लेयर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन, अ प्लेयर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैसल एंड टू सी द बैटल। वो कहता है कि ये जो लोग झूठ में मतलब करते रहते हैं, वो उनके स्ट्राइक्स होते रहते हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वो कहता है कि जब आप सच्चे हैं तो यू आर ऑन द वेंटेज पॉइंट, कि आप दूसरों को देख रहे हैं, बिकॉज यू वुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ डूबियस एक्टिविटी। सो देयरफॉर वो ये कहता है कि इस जो है ना बट नो प्लेयर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज पॉइंट ऑफ द ट्रूथ। तो ये कहता है कि कोई जो प्लेयर जो होता है वो वेंटेज पॉइंट पे आराम से खड़े हैं, आप आइसोलेट खड़े हैं, तो इसलिए आपको इंक्वायरी भी कोई नहीं कर सकता, नॉलेज भी इसका आपके लिए प्लेयरेबल है इफ यू आर ट्रूथफुल। सो इन दिस वे ही इज telling us about the ideal morality, but here as you know is a worldly wise man and Bacon is always have a very क्या कहेंगे opportunist utilitarian। अब यहाँ पर वो ये बताता है कि mixture of lie do ever add player। तो ये कहता है कि थोड़ा सा कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है ना वो ये कंपेयर कर रहा है कि अगर हम लोग जो है राउंड डीलिंग करेंगे तो इट इज अनचैलेंजेबल होगा हमारे लिए, हम कोई बंदा जो है ना उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो है ना उसने उसको स्नेक के साथ भी कंपेयर किया कि जो झूठा बंदा होता है वो बेलीज पे चलता है, जबकि जो सच्चा बंदा है उसकी कुछ टांगे होती हैं, कोई उसका स्टैंड पॉइंट होता है जिसके जरिए वो जो है ना वो अपने आप को मनवा सकता है। उसके बाद एंड पे जो है इसने माउंटेन नामी एक एसेस्ट है उसकी बात की है, जो फ्रेंच राइटर है उसकी बात की है कि वो भी ये बता रहा है, हैरान हो रहा है कि लोग जो हैं किस तरीके के साथ जो है ना फॉर अ लाइफ फेसिस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, राइट। तो ये वो बता रहा है कि मतलब इंसान जो है अजीबो गरीब किस्म का उसकी ये क्राइटेरिया है कि वो झूठ बोल के इंसान को मतलब जो है ना फेस करने की वजह से वो अल्लाह ताला के सामने जो है ना नाफरमानी कर लेता है। तो इसलिए वो ये बता रहा है कि हमें, तो इसका स्टाइल अगर हम देखें तो इसके अंदर काफी सारी इमेजरी भी है, जैसे ट्रूथ को लाइट के साथ कंपेयर किया गया। तो स्टाइलिस्टिक फीचर मैंने बताया था कि जो प्रोज राइटर होता है उसको हम दो तरह जज कर सकते हैं, ऑन द वन हैंड इट्स कंटेंट्स एंड द अदर इज इट्स स्टाइलिस्टिक क्वालिटी। तो हेयर आपको पता है स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसने हमने उसके साथ डिस्कस भी की हुई थी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर असाइनमेंट में भी शामिल करूंगा कि स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें इमेजरी आ जाती है, फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, और जो है ना इसकी रिटोरिक क्वालिटी आ जाती है कि किस तरह वो अपनी बात को कन्वे कर रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कोई इंक्वायरी होगी इसके अंदर, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा ऐसे है, आज हमने चूंकि दो ऐसे कवर करने हैं अपने अपने इस लिमिटेड टाइम के अंदर, तो दूसरा ऐसे हमारा है आज वाला ऑफ ट्रैवल, राइट जी। ऑफ ट्रैवल के अंदर भी इसी तरह ये मतलब वर्ल्डली वाइज मैन के लिहाज से बात करेगा। एक मिनट।
जी। तो इसके अंदर भी वो वर्ल्डली वाइज मैन की तरह बात करेगा। एज यू नो ही इज वेरी यूटिलिटेरियन। हु इज यूटिलिटेरियन? यूटिलिटेरियन इज अ पर्सन हु फाइंड्स यूटिलिटी, मीन्स के उसके अंदर वो फायदा ढूंढता है और जो है ना वो अपना चीजों को देखता है कि मैंने कितना फायदा उठाना है। यहाँ पर भी वो एक वाइज मैन की तरह हमें एडवाइस कर रहा है कि वेयर एवर यू हैव टू गो, यू नीड टू first evaluate where you would like to go there. First learn the language of the area, right? It will be really helpful for you people if you learn about the language. Why? Because if you do not learn about the language where you want to go, so certainly it will be a very verbal issues all will always be there. उसके बाद वो ये कहता है कि हमेशा अपना कोई सर्वेंट, कोई ट्यूटर जो है ना वो अपने पास रखें। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन हैड ऑलरेडी बीन मूव टू दैट एरिया। तो इन दिस वे इट विल बी वेरी वेरी प्लेजेंट फॉर यू पीपल टू गो देयर विद एन इजी अप्रोच। तो ये ऑफ ट्रैवल के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर इसको देखूं तो फिर मैं इसको डिटेल से बात करूंगा, इसका टेक्सचुअल एनालिसिस करूंगा। तो वो यही बताता है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ डायरी राइटिंग, राइट? बिकॉज वट एवर द इंसिडेंट्स कम इन टू योर वे, यू नीड टू नोट देम डाउन, right? So that because memory always captures things, but the way diary deals with it is easier. The other thing he likes to go there, learn the language, right? तो language is necessity, जैसे कि मैंने पहले भी mention किया है कि wherever that you expect to travel, things which should be seen must be enumerated. Most of all, like the way अब ये डायरी राइटिंग के ऊपर ही वो ये बता रहा है कि हमको नंबर वाइज उनको enumerate कर लेना चाहिए वन बाय वन कि भाई ये चीज हमने देखनी है, ठीक है जी, ताकि आपको प्लानिंग के अंदर मींस के प्लान शुड बी चार्ट आउट ऑन बिफोर हैंड, राइट? तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू चार्ट आउट योर plan and implement your plan easily. The other thing which he discusses, one should have a map or guidebook, move from place to place. Certainly ये डायरी रेटिंग सही है, लेकिन ये इसमें जो है ना वो ये बता रहा है कि मतलब हमारे पास एक मैप होना चाहिए। फ्रीक्वेंट रिजॉर्ट्स फॉर द बेटर क्लास ऑफ द पीपल, मीन्स कि वो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह ज्यादा लोग जो है ना अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ पर आते हैं। तो ही वांट टू शेयर देयर कंपनी। व्हाई? बिकॉज देयर कंपनी वुड बी वेरी यूजफुल फॉर द ट्रेवलर। सो इन दिस वे वो ये चीज बता रहा है। shunning the society of his own countrymen means he says that you need to explore the foreigners instead of your own countrymen, well, because your own countrymen has already been given you the experience which you intend. So therefore if you keep on mixing with the foreigners, so it will definitely be helpful for you people. The other point he chalk out is सी प्रॉफिटेबल अक्वेंटेंस। अब देखें यहाँ पर फिर वो अपना शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि अक्वेंटेंस समझते हैं ना आप, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अपना जानने वाला, पहचान रखने वाला। अब उसमें वो ये बता रहा है कि आपको हाईएस्ट लिंक बनाने होंगे, ठीक है जी। तो वेरी विजिट एमिनेंट मैन और बड़े कोई मतलब जो है ना वहाँ के मुमताज लोगों के साथ आप जाएं एंड अवॉइड क्वाल सम कंपेनियंस। और कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े इरिटेंट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और वो आपको भी प्रोवोक करते हैं कि ट्रैवलर जो है वो भी लड़े। तो इन दिस वे ही आस्क्ड अस टू अवॉइड दोज पीपल्स कंपनी। ऑन योर रिटर्न मेंटेन कोरस्पोंडेंस विद फॉरेन फ्रेंड्स। अब वो कहता है कि इवन यू कम बैक। अब आखिर पे ये कितनी देखें वो बात कर रहा है, यू नीड टू मेंटेन योर जो है ना वो कोरस्पोंडेंस, मतलब उनसे राब्ता ना तोड़े, उनके साथ राब्ते में रहें। बिकॉज एंड शो दैट यू हैव गेन्ड इन योर ट्रैवल इन इंक्रीज्ड नॉलेज रादर देन इन योर टॉक, ड्रेस एंड मैनर्स। कि मीन्स कि वो कहता है कि आप अपना नॉलेज के लिए जा रहे थे वहां पर, जो आपने न्यू विजिट की है जगह, वहां पर आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं। तो इस वजह से जो है आपको मतलब जो है ना वो दूसरे लोगों के साथ कोरस्पोंडेंस रखनी पड़ेगी। बजाय आप मैनर्स उसका चेंज हो जाए, टॉकिंग स्टाइल चेंज हो जाए, तो दैट विल नॉट हेल्पफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज नॉलेज इज रियली दैट अपील टू आवर विजडम। सो अब मैं इसके टेक्स्ट में से मेन जो चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब सबसे पहले जब उसका टेक्स्ट हम देखें ऑफ ट्रैवल वाले ऐसे का, ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लाइक द वे, अब जैसे कि आपको पता है 16th सेंचुरी के अंदर लोग जो थे ड्यूरिंग देयर एजुकेशन दे हैव टू ट्रैवल फार बिकॉज देयर वर नॉट अबंडेंट यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम। सो देयरफॉर द पीपल हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो यंगर के लिए जो है ना पार्ट ऑफ एजुकेशन है। ऑन द अदर हैंड इफ एल्डर पर्सन गो टू ट्रैवल तो इट विल बी पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। So that he be such one that has a language. So उसके बाद वो जो है ना लैंग्वेज के ऊपर, जैसे मैंने आपको ओपनिंग में भी बताया कि उसने लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है ऑफ दैट पर्टिकुलर
area which you want to visit. तो कहता है कि if you do not come familiar with the language of that particular area, तो certainly it will not be helpful for you people. उसके बाद जो है ना वो ये बताता है इट इज अ स्ट्रेंज थिंग दैट इन अ सी, वो कहता है कि एक और मैं वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि लोग जो है सी वॉयेजेस के अंदर जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ सामना स्काई के साथ होता है और सूरज के साथ होता है और मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो देयर आर नॉट इवेंटफुल इवन अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू jerks which would be in the face of rain or anything like और उसके अलावा कोई तूफान वगैरह आ जाता है, तो वो कहता है कि very few events can be taken place. However, people record their मतलब मैं जो है डायरी राइटिंग, कीप देयर डायरी राइटिंग, बट वो कहता है कि ये स्ट्रेंज थिंग है. बट वो कहता है कि जब हम जर्नी करते हैं मतलब लैंड की ट्रैवल करते हैं, तो कहता है पीपल डू नॉट कीप बॉदर टू कीप डायरीज. व्हाई? बिकॉज दे सी कि वो जो है ना मतलब जो है ना उनको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑन द लैंड, यू डू नॉट फील एनी टू मच जो है ना इवेंट्स. बट हियर ही सीज दैट men should make diaries, but in land travel wherein so much is to be observed, for the most part they omit it. कहता है कि certainly they observe but जो important चीजें होते हैं वो उनको skip कर जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद जो है ना अगर उसकी important बात देखें तो उसमें ये बताता है to conclude whatsoever is memorable in the places where they go, after all which is the tutors or servants ought to make diligent inquiry. तो वो कहता है कि उसके अलावा आप लोगों को पहले से उसको जांचना चाहिए, ताकि आपको ये हायर किया होगा कोई ट्यूटर, कोई जो आपका एक्सपीरियंस कोई कंपेनर है, तो इट ही विल लाइक टू evaluate the particular area. तो first as was said, he must have to some entrance into the language before he goes. ये सबसे पहली एडवाइस उसकी कि लैंग्वेज सीखें. देन ही मस्ट हैव सच अ सर्वेंट और ट्यूटर ही नो द कंट्री एज वाज लाइक वाज सेड, जैसे कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को जानता हो. लेट हिम कैरी विद हिम आल्सो सम कार्ड और बुक डिस्क्राइब द कंट्री वेयर ही ट्रेवल्स which will be a good key to his inquiry. तो certainly वो अपनी बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग करे तो वो उसको लिए हेल्पफुल होगा. लेट हिम क्वेश्चन हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, जैसे कि मैंने उसको बताया. अब ये उसके पर्टिकुलर लाइंस पढ़ रहा हूँ जिससे पता चल रहा है कि वो ब्रीफली किस तरह बात कर रहा है. एंड डाइट इन सच प्लेसेस वेयर देयर इज गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवल्स. तो वो कहता है कि अब वो जो है ना उन लोगों की कंपनी के लिए जहां पर वो जा रहा है, तो उसके अलावा वो उन ऐसे लोगों से अपने कंट्रीमैन से स्क्वेस्टर रहे. व्हाई? बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू कम टू नो अबाउट द कस्टम्स ऑफ द फॉरेन where you want to visit to the foreign area. So in this way he sees that you need to sequester means separate from those people who have already given you a knowledge, because knowledge travel is like an exploration. So if you want to do real exploration, so you need to keep all the things intact. The other thing which he उसके टेक्स्ट के अंदर से जो चीजें हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि क्वालिटी रिजाइडिंग इन द प्लेस विद इन ही that he may use his favor in those things he desire to see or know, thus he may abridge his travel with much profit. तो इस तरह वो कहता है कि अगर वो मतलब अपनी बना के रखेगा एमिनेंट लोगों के साथ, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा. तो मतलब उसका कोई जो जर्नी है या ट्रैवल है, जो उसका वॉयेज है, वो एक क्या कहेंगे कि वो बहुत वर्थ वाइल रहेगा. और अगर वो अपने जैसे लोगों में रहेगा और कुछ ऐसे झगड़ालू लोगों के साथ रखेगा और जिस बंदे का कोई लिंक नहीं होगा, तो इट विल नॉट हेल्प राइट. फॉर कॉल्स दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड. तो ये भी उसने हमें ऑलरेडी भी एडवाइस किया था, लेकिन ये उसकी स्पेसिफिक लाइन है जिसमें वो ये बताता है कि कॉल्स आपको मतलब जो है ना, इफ यू इंडल्ज इन कॉल्स सम एक्टिविटीज, तो सर्टेनली इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज यू हैव गॉन देयर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, not for quarrelsome activity. They are commonly for mistresses, health, place, and words. तो इस तरह जो है ना वो ये बता रहा है. एंड लेट हिज ट्रेवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स देन इन हिज अपैरल और जेस्चर. तो मतलब आपकी स्पोकन, आपका हर चीज जो है ना वो जो है ना स्टाइल चेंज हो जाए, मीन्स कि आपका कुछ नॉलेज लेके आए वहां से. और उसके एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द दिस ऐसे he keeps on advising us that you need to keep a correspondence with the foreigners friends which you have developed over the course of your journey, right? So if you मतलब क्या कहेंगे, keep off discard your link with those people, so certainly it will not be helpful for you in the future. तो means कि वो
हमेशा शॉर्टकट्स देखता है सक्सेस के लिए। उसको यही होता है कि बस मैं जो है ना, बस अपना किसी तरीके के साथ आप लोगों को ये बताऊं कि दुनिया में कैसे बड़े बनना है। और मैंने बताया कि रिनाइसेंस मैन के अंदर ह्यूमनिज्म थी, क्लासिसिज्म थी। ह्यूमनिज्म के अंदर जो है ना वो अब ह्यूमैनिटी आ रही थी, ट्रैवल, एडवेंचर और इस तरह की चीजें। आपको पता है रिनाइसेंस के अंदर हमने ये चीजों को डिस्कस भी किया था ओपनिंग लेक्चर के अंदर। तो ये चीजें हैं। और उसके अलावा ये है कि आप लोग जो है ना टुवर्ड द एंड ऑफ द डे आप लोग की असाइनमेंट ये है कि इसके स्टाइलिस्टिक जो फीचर्स हैं वो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करने हैं, राइट डाउन करके। ठीक है जी, उनको आप लोग मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आई होप सो यू हैव लर्न अ लॉट, राइट। जी हेलो।